श्रीमद् भागवत के गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जो वह रूप दिखाया, अर्जुन को देखने के बाद संजय ने वह कथा धृतराष्ट्र को बताया। यहाँ तक की कथा हम वाचन कर चुके हैं। अब अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, उससे पहले अर्जुन उनको प्रणाम करके हाथ जोड़े और फिर अर्जुन क्या कहते हैं ये सुनिए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस तौ देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्त मृषिश्च सर्वा दुर्गांश्च दिव्यान् अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपं नात्यन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुरनिरीक्षं समन्ताद् दीप्ता नलार्क द्युतिमप्रमेयम्। तो इस तरह से भगवान को अर्जुन कुछ बताते हुए चलते हैं। तो आइए देखिए भगवान से अर्जुन क्या कहते हैं। बहुत ही उनके बारे में, उनके विषय में क्या क्या वो देखे, वो भगवान से वर्णन कर रहे हैं। तो आइए देखिए एक छोटी सी गीत के माध्यम से। तो दिव्य दर्शन से आभारी है मुरारी प्रभु जी, हे मुरारी है मुरारी है मुरारी प्रभु जी, दिव्य दर्शन से आभारी हे मुरारी प्रभु जी, दिव्य दर्शन से आभारी। क्या कहते हैं, क्या देखे हैं, बहुत कुछ देखे हैं, लेकिन देव भूत महादेव ऋषि सब रौरे तन में दिखाते, देव भूत महादेव ऋषि सब रौरे तन में दिखाते, कमलासन पे विराजित ब्रह्मा का हम दर्शन पाते, विविध भुजाएं और उदर नेत्र मुख, विविध भुजाएं और उदर नेत्र मुख जुक्त रूप निहारी, हे मुरारी प्रभु जी, हे मुरारी प्रभु जी, दिव्य दर्शन से आभारी, हे मुरारी प्रभु जी, दिव्य दर्शन से आभारी, हे मुरारी प्रभु जी। अर्जुन कहते हैं हे भगवान, आपका न आदि न मध्य न अंत कुछ नहीं पता चलता है। कहते हैं आदि मध्य और अंत आपका नहीं दिखाई देता, आदि मध्य और अंत आपका नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। मुकुट गदा और चक्र युक्त सब ओर प्रकाश समेता, सब ओर प्रकाश समेता। अग्नि सूर्य के सदृश ज्योतिमय, अग्नि सूर्य के सदृश ज्योतिमय दुर्लभ दरस तिहारी, मुरारी प्रभु जी, दिव्य दर्शन से आभारी, हे मुरारी प्रभु जी, हे मुरारी है मुरारी है मुरारी प्रभु जी, दिव्य दर्शन से आभारी, हे मुरारी प्रभु जी, दिव्य दर्शन से आभारी, हे मुरारी प्रभु जी, हे मुरारी प्रभु जी, दिव्य दर्शन से आभारी। तो क्या कहते हैं, कहते हैं अर्जुन कि आपका
हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, अनेक भूतों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को आपके शरीर में दिखाई देते मैंने देखा। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, भगवान को कहते हैं, भगवान का विराट और दिव्य रूप ऐसा है। हे समस्त विश्व के स्वामी, आपका पेट, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत को, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। आपको मैं मुकुट, क्या क्या देखते हैं? मुकुट, गदा, चक्र और सब ओर से प्रकाशमान तेज के जो पुंज हैं, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, जो कठिनाई से देखे जाने योग्य हैं, सब और अप्रमेय रूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुतास्वक्त्रं, स्वदेशा विश्वमिदं तपनन्तम्, द्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, दृष्ट्वा धूतं रूपं उग्रं तवेद लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। कहते हैं कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म, आप ही परमात्मा हैं, आप ही जगत के परम सहारे हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। और फिर आपको आदि अंत और मध्य से रहित हैं, अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं, अनंत भुजा वाले हैं, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले हैं, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले हैं और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए मैं देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सारी दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, यानी सब कुछ आप हैं, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग यह रूप देख सकते हैं वह इस विकराल रूप को देख नहीं पाते हैं और भयंकर रूप से व्यथित हैं, उद्विग्न हैं। अमीहितां सुरसंगां विसन्ति केचित् भीता प्राञ्जल्यो गृह्णान्ति, स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति तां स्तुभिः पुष्कलाभिः। और वे ही देवताओं के जो समूह हैं आप में प्रवेश करते हैं। हम देख रहे हैं कि सारे देवताओं के जो समूह हैं वो आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। तथा हम यह भी देख रहे हैं कि महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो कह रहे हैं और उत्तम स्त्रोतों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ वर्तश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्ष सुरसिद्ध संगा वीचन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त नेत्रं महाबाहो बहुबाहुर्पादमं, बहुधरं बहुदृष्टां करालं, दृष्ट्वा लोका प्रवर्तितास् तथा हम। कह रहे हैं जो 11 रुद्र हैं, कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र हैं, एकादश रुद्र है। कहा जाता है जैसे 11वां रुद्र भगवान शंकर जी। अब इसमें एक सुनिए थोड़ी सी अंतर कथा रुद्र के बारे में। 11 रुद्र भगवान शंकर जी जब श्री रामचंद्र जी का धरती पर प्राकट्य होना था तो रुद्र यानी श्री शंकर जी पार्वती जी से कहे कि भगवान श्री राम का जो है अब धरती पर अवतार होना है, तो मैं
भी उनके लीला में सहयोग करने के लिए हम जा रहे हैं, और हम भी अपना एक रूप उनका एक जा रहे हैं उनकी साथ लीला में कुछ सहयोग करने के लिए, तब और रावण का वध करने के लिए जा रहे हैं। तब देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप तो रावण का वध कैसे करेंगे, क्योंकि रावण आपका परम भक्त है और उसने अपने 10 शीशों को काट काट करके आपको चढ़ा दिया। तब महादेव जी कहते हैं, हे देवी, हमारे 11 रूप हैं, एकादश उसने 10 का ही पूजा किया, 10 का ही पूजा किया, और एक अंश की उसने पूजा नहीं किया, उसका जो है अपमान किया, उसका निरादर किया। इसलिए उसी रूप से मैं वहां जन्म लूंगा, तो एक वही अंश है, इसलिए वो हनुमान जी शंकर सुवन भी कहलाते हैं। तो अब वो जो इस तरह से 11 जो रुद्र हैं, तो जो 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं तथा 8 वसु हैं, साध्य गण हैं, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा जो मरुद गण हैं, और पितरों का जो समुदाय है, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर के आपको देख रहे हैं, विस्मय में, आश्चर्य में पड़े हुए हैं। और हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्र वाले बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।